हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये जो चैप्टर है, हमने इसके काफी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड जो हिटलर था, हिटलर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरीके से आया वो, और उसने आने के बाद लोगों को किस तरीके से मोटिवेट किया और अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। हिटलर को अगर कहें तो एक बहुत ही अच्छा स्पीकर था। हिटलर वॉज अ गुड स्पीकर एंड साथ ही साथ उसने जो क्रिमिनल एक्टिविटी करी थी उनको हम स्टडी कर चुके हैं कि उसने किस तरीके से वो क्रिमिनल एक्टिविटी किया करता था। एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं जो जर्मनी का यूथ था, जो जर्मनी का यूथ था वो किस तरीके से नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था और किस तरीके से जो गलत चीजें भी थी ना उनको भी हिटलर ने सही करके लोगों के सामने पेश किया हुआ था। लोग मतलब गलत चीजों को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको लग रहा था ये गलत नहीं, सही ही चीज है। बट ये सारी जो चीजें थी हुई कैसे थी, आज हम इन्हीं सब चीजों को इस वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू टॉपिक। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है यूथ इन नाजी जर्मनी। जो यूथ था जर्मनी का, उस यूथ को भी हिटलर ने क्या करा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। मतलब इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था ना कि कोई भी हिटलर को गलत मानता ही नहीं था। सबकी निगाह में जो हिटलर था वो हमेशा सही ही था। मतलब वो जो भी करता था ना, लोग उसको एक्सेप्ट करते थे कि हाँ नहीं भाई, ये ठीक बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। तो जो कंडीशन थी, इसे क्या कंडीशन रखी गई थी, यूथ क्यों उसकी तरफ जा रहा था, प्यार से उसने अपनी तरफ किया था या लोगों को डरा के धमका के किस तरीके से किया था, तो वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा हिटलर्स फोकस ऑन यूथ। हिटलर का पूरा फोकस यूथ पर गया, क्योंकि देखिए कंट्री की, किसी भी कंट्री की इवन जो पॉपुलेशन होती है ना, ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है, हम फ्यूचर बोल सकते हैं कि फ्यूचर कौन है देश का, तो फ्यूचर यूथ है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी कुछ करने वाले हैं वो यूथ करेगा। तो किसी भी कंट्री का अगर आपको फ्यूचर देखना हो तो उस वहां के यूथ को आप देख सकते हैं। तो इसलिए हिटलर का जो मेन फोकस रहा वो कौन रहा? यूथ। हिटलर का जो मेन फोकस था वो कौन रहा? यूथ। क्योंकि उसको पता था अगर यूथ हमारी साइड हो गया तो ये पूरी कंट्री तो अपने वैसे भी कंट्रोल में ही है। तो सबसे पहले किसको कंट्रोल में करने की जरूरत है? यूथ को। तो उसका मेन फोकस यूथ था। हिटलर बिलीव, हिटलर का जो बिलीव था, हिटलर का विश्वास था, वो किस पे था? इन मॉडलिंग अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहा था, और वो थी नाजी सोसाइटी। किस टाइप की सोसाइटी वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था? नाजी सोसाइटी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश थी उसकी, बाय शेपिंग यंग माइंड। बट उस सोसाइटी में जो लोग होंगे ना, वो कैसे होंगे? ये वो यंग माइंड वाले होंगे। मीन्स सारे के सारे उस सोसाइटी में यूथ होंगे, जर्मन आर्यंस होंगे। आर्यंस कौन से, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया। तो जो प्योर जर्मनी के लोग हैं ना, जो ज्यूस नहीं है, अदर कम्युनिटी के नहीं है, जर्मनी के प्योर जर्मन आर्यंस है, उनको आर्यंस बोला गया था। तो यहाँ पर ये था कि जो यूथ है वो इस सोसाइटी में रहेंगे, इसमें जो भी काम किया। देखो, अब बच्चे वॉर में नहीं जा सकते, बूढ़े वॉर में नहीं जा सकते, कौन लड़ेगा लड़ाइयां? यूथ लड़ेगा। और जब तक हमारा यूथ ही स्ट्रांग नहीं होगा, हम किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकते। किसी भी लड़ाई को, किसी भी वॉर को जीतने के लिए हमें यूथ की जरूरत होगी, क्योंकि पावरफुल तो वही होता है, मैस्कुलिन होता है, वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या सोचा कि नाजी सोसाइटी, एक जो शेप बनाते सोसाइटी क्रिएट कर रहा था, नाजी सोसाइटी, उसमें जितने भी लोग होंगे वो किस कैटेगरी के होंगे? वो सारे के सारे ही यूथ होंगे। ही फेल्ट दैट, वो ऐसा मानता था, स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी स्टैब्लिश ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। और एक नाजी सोसाइटी बनेगी, वो कैसे बन सकती है? वो तभी बन सकती है जब हम बच्चों को बचपन से ही नाजी आइडियोलॉजी के बारे में सिखाएंगे। अब देखो, एक छोटा बच्चा है, हम उसको अगर कुछ बोलना नहीं सिखाएंगे तो क्या वो कुछ बोलना सीखेगा? नहीं सीखेगा। वो उन सारी चीजों को तब बोलना सीखता है जब हम उसको बताते हैं, बेटा ये पानी है, बेटा ये मम्मी है, पापा है, इसको मम्मा बोलो, पापा बोलो, इसको वाटर बोलो, पानी बोलो, ये खाना है। तो बच्चा उन्हीं बातों को सुन के रिपीट करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है कि हम बच्चे को जो सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। अगर हम बच्चों को बचपन से ही बताएंगे भाई ये बुरा है, बुरा है, बुरा है,
तो उसके माइंड में एक चीज फिट हो गई कि ये इंसान बुरा है। तो वही हिटलर का मानना था कि वो छोटे से ही बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था, नाजी आइडियोलॉजी सिखाने की कोशिश कर रहा था, कि बचपन से उनके माइंड में डाल दिया गया है कि नाजी सही है, बाकी सब गलत है। तो जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करेगा वो नाजी को सही मानेगा और बाकी सबको वो गलत मानेगा। तो यहाँ यही था, वो बचपन से ही नाजी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनका मेन फोकस था बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाना, बचपन से ही उनको नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताना। ही इंस्टाइड ऑन कंट्रोलिंग चिल्ड्रन, वो बच्चों को पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल के अंदर भी और स्कूल के सॉरी बाहर भी वो बच्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मतलब उनके आसपास जो चीजें मूव कर रही थी ना, वो सारी नाजी आइडियोलॉजी से ही रिलेटेड थी। स्कूल में भी क्या पढ़ाया जा रहा है, नाजी आइडियोलॉजी से रिलेटेड। स्कूल से बाहर भी वो क्या सीख रहे हैं, नाजी आइडियोलॉजी। जब उनके आसपास उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात घूम रही है तो उसी की तरफ तो चलेंगे, किसी दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगे। तो वो इस टाइप से उनको एक तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। स्कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, उसने स्कूल्स को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसने स्कूल्स को भी क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। किन चीजों में, सेकंड, उसने स्कूल्स को भी क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब स्कूल्स भी पूरे चेंज हो, स्कूल्स में भी सिर्फ वही सिखाया जाएगा जो हिटलर ने बोला था, नाजी आइडियोलॉजी ही सिखाई जाएगी। ऑल स्कूल्स वर प्यूरिफाइड, स्कूल्स को प्रॉपरली प्यूरिफाइड कर दिया गया एंड क्लीन कर दिया गया, मतलब पूरा साफ सुथरा स्कूल्स को बना दिया गया बाय नाजी अथॉरिटी। किसके थ्रू, नाजी अथॉरिटी के थ्रू। टीचर्स कंसीडर्ड अनरिलायबल और ज्यूइश वर रिमूव, जो भी टीचर मतलब लग रहा था कि नाजी आइडियोलॉजी नहीं सिखा रहे, उनको बाहर निकालो। जो टीचर ज्यूस है, जो अनरिलायबल टीचर है, उनको रिमूव कर दिया, उनको डिसमिस कर दिया, स्कूल से ही बाहर उनको निकाल दिया, उनकी जॉब चली गई। German and Jewish children were kept apart and undesirable children were expelled. जर्मन जो बच्चे वो तो स्कूल में पढ़ते थे, बट जो ज्यूस बच्चे थे उनको ना तो साथ में बैठने दिया जाता था जर्मन के, ना साथ में खेलने दिया जाता था, उनको बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया। ये अनडिजायरेबल चिल्ड्रन हो गए। जो ज्यूस थे ये कैसे अनडिजायरेबल चिल्ड्रन है, इनको इवन बाद में स्कूल में एंट्री भी नहीं मिलती थी। बाद में इन बच्चों को धीरे धीरे ले जाकर गैस चैम्बर वगैरह में ढंग से मार दिया जा रहा था। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, सबसे पहले बच्चों को सेग्रीगेट किया गया, मतलब सेपरेट किया गया, अलग अलग उनको किया गया, ज्यूस अलग और जर्मन अलग, बाकी अदर कम्युनिटी के अलग। जर्मन एंड ज्यूस कुड नॉट सिट टुगेदर, वो साथ में बैठ भी नहीं सकते थे, साथ में वो खेल भी नहीं सकते थे, ज्यूस और जर्मन। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, और उनको क्या बोला गया अनडिजायरेबल चिल्ड्रन बोला गया। ज्यूस द फिजिकली हैंडीकैप, जो ज्यूस फिजिकली हैंडीकैप्ड होते थे, जैसे जिप्सी वर थ्रोन, जिप्सी हो गए, उनको बाहर उठाकर फेंक दिया जाता था, स्कूल से बाहर फेंक दिया जाता था, आउट ऑफ स्कूल्स। फाइनली इन द 1940 दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, और फाइनली 1940 तक इन बच्चों को गैस चैम्बर ले जाया गया। और आपको तो बताइए गैस चैम्बर में क्या होता था, जल्दी बता दो, सीधा ऊपर ही पहुंचा देते थे। ठीक है, तो बच्चों को पहले तो साथ में बैठने नहीं दिया गया, साथ में खेलने नहीं दिया गया, मतलब बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया गया ज्यूस को और जर्मन्स को। अलग करने के बाद इनको जो फिजिकली हैंडीकैप थे, पहले तो उनको स्कूल से बाहर निकाला गया, और स्कूल से बाहर निकालने के बाद 1940 आते आते इन बच्चों को सीधा गैस चैम्बर ले जाया गया, और गैस चैम्बर में ले जाने के बाद इनको जान से मार दिया गया। तो ये था इनका जो स्कूल था, इस तरीके से इन्होंने स्कूल को ट्रांसफॉर्म किया था। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने स्कूल्स में चेंज करी थी, देखते हैं और क्या क्या चीजें इन्होंने स्कूल में चेंज करी थी। तो इस तरीके से ये बच्चों को अपनी तरफ या अपने जैसा डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। सॉरी, नाजी स्कूलिंग टेक्निक्स, चिल्ड्रन कंसीडर्ड गुड जर्मन्स, चिल्ड्रन को जो जर्मन्स थे उनको तो गुड जर्मन करके ट्रीट किया जाता था। अंडरवेंट नाजी स्कूलिंग, दे वर गिवन प्रोलॉन्ग आइडियोलॉजी ट्रेनिंग। जर्मनी में स्कूल में बच्चों को बचपन से ही, जब वो छोटे थे तब से ही उनको नाजी आइडियोलॉजी की जो ट्रेनिंग थी वो देनी शुरू कर दी थी।
उनकी जो टेक्स्ट बुक थी ना उसको भी रीराइट किया गया, मतलब दोबारा से बुक्स लिखी गई, और दोबारा से जब लिखी गई तो उसमें नाजी आइडिया लिखे गए। पहले जो भी था उसको हटा दिया गया, दोबारा से उन बुक्स में क्या लिखा गया, दोबारा से उन बुक्स में जो नाजी आइडियाज है वो लिखे गए। रेसिकल साइंस वाज इंट्रोड्यूस, जो साइंस भी जो उनको पढ़ाई जा रही थी ना वो भी रेस बेस्ड साइंस पढ़ाई जा रही थी। रेसिकल मतलब भेदभाव वाली साइंस उनको पढ़ाई जा रही थी। रेसिकल साइंस वाज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी बिलीफ, जिसमें वो ये समझ सके कि हम सही हैं और जो बाकी अदर कैटेगरी के लोग हैं वो क्या है, वो बेकार हैं या फिर बुरे हैं। इवन इन मैथ्स क्लास, मैथ्स की क्लास जो होती थी, इवन इन मैथ्स क्लास हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूस वर टॉट। मैथ्स की क्लास में भी उनको स्टीरियोटाइप चीजें पढ़ाई जा रही थी, किसके अगेंस्ट में, ज्यूस के अगेंस्ट में, कि जो ज्यूस है वो स्टीरियोटाइप हैं, वो बुरे हैं, हम सही हैं। तो मतलब इवन मैथ्स की क्लास में भी उनको ये पढ़ाया जा रहा था। तो आप सोच सकते हो कि उनके माइंड में ज्यूस को लेकर कितनी नफरत भरी जा रही थी, छोटे से ही लेकर, नाजी सही बाकी सब गलत। ये चीजें उन्हें कब से सिखाई जा रही थी, जब वो छोटे से बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तब से ये सारी चीजें उनको सिखाई जा रही थी। तो सोचो बड़े होने तक उनका क्या जो ब्रेन वॉश है वो किस तरीके का ब्रेन वॉश हुआ होगा उनका। टीचिंग एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स और टीचिंग में भी काफी डिफरेंसेस थे। चिल्ड्रन वर टॉट लॉयलिटी, सबमिशन एंड हेट टू ज्यूस। अब बच्चे जो सीख रहे थे ना उनमें भी यही था, वो लॉयल तो थे सिर्फ अपने लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, और वो ज्यूस से बहुत ज्यादा नफरत करने लग गए थे, और वो वर्शिप करते थे हिटलर की। हिटलर, जब देखो बचपन से जो पढ़ाया जा रहा है सब गलत, हिटलर ही हमारा भगवान है, उसी को पूजना है, नाजी ही सही है। तो हिटलर, वो बच्चे क्या करते थे, ज्यूस वगैरह सबसे नफरत करते थे और हिटलर की वो लोग पूजा किया करते थे। अग्रेसिव स्पोर्ट्स वर यूज्ड टू डेवलप वायलेंस एंड अग्रेशन। और हिटलर का ये मानना था कि बच्चों में अगर उनको अच्छा डेवलप करना है, उनको ज्यादा अच्छे से डेवलप करना है, तो उनको क्योंकि आगे तो सिंपल सी बात है वॉर ही करनी है उनको भी, तो उनको ऐसे गेम खेलवाने हैं जिससे उनके साथ वो अग्रेसिव हो जाए, अग्रेशन आए उसमें। तो वॉयलेंस वाले गेम वो उन बच्चों को खिलाया करते थे। जैसे हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग, बॉक्सिंग एक अग्रेसिव गेम में आ जाता है क्योंकि मार धाड़ है उसमें, तो एक अग्रेसिव गेम है, तो इस टाइप के गेम वो बच्चों को खिलाते थे। इस टाइप के स्पोर्ट्स थे उनके स्कूल्स में। कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, हिटलर का मानना था कि अगर बच्चे बॉक्सिंग खेलेंगे तो वो आयरन हार्टेड मतलब लोहे के दिल वाले बच्चे बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, रेजोल्यूट एंड मस्कुलिन बनेंगे, ठीक है, ताकतवर बन जाएंगे, जिसकी हेल्प उन्हें कब मिलेगी, जब वो बच्चे वॉर करेंगे। तो मतलब एक तरीके से वो उन बच्चों को वॉर के लिए रेडी कर रहे थे। जो हिटलर था वो उन बच्चों को एक तरीके से किस चीज के लिए रेडी कर रहा था, वॉर के लिए, जिसकी शुरुआत उसने बच्चों के बचपन से ही कर दी थी। जो वो छोटे छोटे स्कूल जाते थे तब से उनके माइंड में डाल दिया था कि हम सही हैं बाकी सब गलत है, हमें अपने को बचाने के लिए सबसे वॉर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, हिटलर यूथ एंड मोर। अब हिटलर का जो यूथ था वो कैसे डेवलप हुआ, देखिए, यूथ ग्रुप प्लेड अ रोल इन स्प्रेडिंग नेशनल सोशलिस्ट स्पिरिट। जो यूथ था ना उसने बहुत ही की रोल प्ले किया था, उसने एक नेशनल सोशलिस्ट स्पिरिट बनाई थी जो हर जगह फैल रही थी। एंट्री टू जोंगवॉक एट 10 to 14, जो बच्चे थे ना वो 10 से 14 एज के जो बच्चे थे वो जंग वॉक में शामिल होते थे। किसमें, जंग वॉक, जिसमें नाजी आइडियोलॉजी और वॉर वगैरह के बारे में भी उनको थोड़ा बहुत सिखाया जाता था। स्टार्टिंग समझ सकते हो आप, ठीक है। फिर जैसे ही वो 14 से 18 का जो यूथ होता था वो हिटलर यूथ ज्वाइन करता था। क्या ज्वाइन करता था, हिटलर यूथ ज्वाइन करते थे। जो 18 अबव हो जाते थे, 18 प्लस हो जाते थे, इन सब चीजों में उनको वॉर वगैरह के बारे में सिखाया जाता था। 18 के बाद वो सीधा ही आर्मी ज्वाइन कर लेता था। आर्मी में जाते उनको गन दे दी जाती थी, चलो अब लड़ाई करो। उससे पहले हिटलर यूथ में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी वॉर की, किस तरीके से आपको लड़ाई करनी है। ट्रेनिंग एम्फिसाइज वॉर वर्शिप, उनको बताया जाता था कि आपको वॉर की ही पूजा करनी है, आपके लिए कुछ भी सब कुछ क्या है, वॉर ही है। अग्रेशन, अग्रेशन ग्लोरिफिकेशन एंड डेमोक्रेसी रिजेक्शन, आपको क्या करना है, एग्रेसिव तो होंगे ही क्योंकि बचपन से चीजें पढ़ाई जा रही है, और डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करना है क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे दुनिया की सबसे बेकार चीज है।
उनको ऐसा सिखाया गया था कि डेमोक्रेसी को हमें रिजेक्ट करना है, हमारे लिए डेमोक्रेसी बिल्कुल ही बेकार है, इवन दुनिया की सबसे बेकार चीज है, हम डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं। जो भी हमारी आज हालत हुई है वो सब किसकी वजह से हुई है? डेमोक्रेसी की। जैसे स्टार्टिंग में था ना कुछ रिग्रेसियस ट्रेनिंग फॉलो बाय लेबर सर्विस एट 18 तक वो लेबर सर्विस देते थे, एंड 18 के बाद सर्विस इन आर्म फोर्स बाय नाजी ग्रुप फॉलो, उसके बाद वो नाजी ग्रुप को फॉलो कर लेते थे आफ्टर 18। फॉर्मेशन एंड कंट्रोल, अब इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया, उनको फॉर्मेशन कैसे बनाया, कैसे किया? इन 1922 नाजी यूथ लीग फॉर्म 4 इयर्स लेटर इट वाज रीनेम्ड हिटलर यूथ। पहले एक क्या था? नाजी यूथ लीग थी। क्या था पहले इस पार्टी का नाम या इस ग्रुप का नाम? नाजी यूथ लीग था। ये बनाई गई थी 1922 में। 1922 के आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद इसको रीनेम कर दिया गया, दोबारा इसका नाम रखा गया हिटलर यूथ, जो कि ये रहा। इसमें 14 टू 18 के जो बच्चे होते थे, चिल्ड्रन, वो जाते थे। अदर यूथ ग्रुप्स, एक ही ग्रुप था पूरे जर्मनी में, बाकी अगर कोई अदर ग्रुप्स होंगे भी, अगर कोई यूथ ग्रुप था भी तो उसको सिस्टमेटिकली डिसॉल्व कर दिया गया और बैन कर दिया गया फॉर यूनिफाइड नाजी कंट्रोल, या फिर नाजी में उसको कंट्रोल कर लिया। मतलब अगर कोई ग्रुप था भी, कोई दूसरे ग्रुप थे भी, अदर ग्रुप, तो या तो उसको डिसॉल्व कर दिया गया, बैन कर दिया, या फिर नाजी ग्रुप में ही उसको शामिल कर लिया गया था। तो ये थी क्या? हिटलर जो था, हिटलर की आइडियोलॉजी से किस तरीके से वो लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था, और जो बच्चे थे, चिल्ड्रन जो थे, वो किस किस एज के, किस किस ग्रुप में शामिल होते थे। हर ग्रुप के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग चीजें सिखाई जाती थी। जब वॉक में अलग चीजें, हिटलर यूथ में अलग, और फाइनली तो खैर आर्मी थी जिसमें बच्चा सब कुछ सीख जाएगा। 14 से 18 के बीच में उनको वॉर करना सिखाते थे कि आप किसी से किस तरीके से वॉर कर सकते हो। अब हमारा स्टार्ट हुआ है, देखो इसका नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब तक हमने देखा कि जो बच्चे थे उनको किस तरीके से उन्होंने अट्रैक्ट किया था या फिर मैनिपुलेट किया था, ब्रेन वॉश किया था, जिसमें बच्चा सिर्फ वही सोचेगा जो उसको बचपन से बताया गया है। अब यहाँ पर मदर कल्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मदरहुड के बारे में देखेंगे। जो फीमेल्स थी उनकी सिचुएशन क्या थी जर्मनी में। Distinct gender roles. Gender roles. Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. वहां बच्चों को बचपन से ही सिखाया गया कि men और women दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। men की रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, women हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन, बच्चों को बचपन से ही नाजी जर्मनी ने क्या सिखाया? men और women इन दोनों के डिफ्रेंसिएशन के बारे में बताया गया है कि मेन अलग है और वुमेन अलग है। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक। जब देखो मेन इक्वल राइट्स की जब डिमांड किसमें होती है? डेमोक्रेटिक में होती है। डेमोक्रेसी के अलावा तो आप किसी में डिमांड कर ही नहीं सकते हो। तो डेमोक्रेसी में ये जो डिमांड की गई है इक्वल राइट्स की मेन और वुमेन की, ये एक डेमोक्रेटिक का पार्ट है, एक स्ट्रगल है। बट ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है। बच्चों को बताया जा रहा है कि ये जो लोग डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स की डिमांड करते हैं, मैन और वुमेन बराबर है, सबको बराबर राइट मिलना चाहिए, ये क्या है? ये गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी को खराब कर देगा, ये हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो विमेन्स की इक्वल राइट्स की डिमांड करना हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल ही गलत है। तो हमें उनके इस डिमांड को पूरा नहीं करना है, ये चीज हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देगी। ऐसा बताया जा रहा है, बच्चों को लग रहा है यार सही कह रहे हैं, ये तो डिमांड गलत कर रहे हैं, कि हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर देगा। तो उन्होंने डेमोक्रेसी को तो पहले ही रिजेक्ट किया हुआ था, अच्छा नहीं मानते थे। तो यहाँ उन्होंने मेन और फीमेल जो थी, मेन और वुमेन के बीच में भी डिफरेंशिएशन बता दिया। नाजी जर्मनी स्टाइल फर्म जेंडर डिस्टिंक्शन इन चिल्ड्रंस माइंड, मतलब बच्चों के माइंड में ये जो जेंडर फर्म थी ना, इसको शुरू से डाल दिया, डिफरेंशिएशन उनका बता दिया। इक्वल राइट्स अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल रिजेक्टेड एज अ हार्मफुल, उनको बताया गया कि इक्वल राइट्स और उसके जो प्रिंसिपल है ना, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के जो प्रिंसिपल है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो हमें उनको हमेशा ही रिजेक्ट करना है, कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। वाइल्ड बॉयज और
ये ऐसा बॉयज को बताया गया और बॉयज को ट्रेंड किया गया अग्रेशन के साथ, मैस्कुलिनिटी एंड स्टील हार्टेड, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग बनाया गया, बिल्कुल ही मर्दाना बोल सकते हो, मैस्कुलिन का मतलब मर्दाना ही है, बिल्कुल मतलब मर्द टाइप का, कि तुम लड़ाई के लिए बने हो, तुम क्या फीमेल की बात सुन रहे हो, इस टाइप से उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया, स्टील हार्टेड। तुम आदमी हो, तुम्हारी चोट नहीं लगती, तुम लड़ने के लिए बने हुए हो, तुम वॉर के लिए बने हुए हो, तुम्हें तो लड़ाई करनी चाहिए, फीमेल जैसे तुम्हें सॉफ्ट नहीं बनना, ऐसी चीजें। गर्ल्स प्राइम फॉर मदरहुड, और जो गर्ल्स बनी हुई है वो सिर्फ मदरहुड के लिए बनी है, मतलब सिर्फ माँ बनने के लिए ही गर्ल्स बनी है। बॉयज वॉर के लिए बने हैं तो उन्हें स्ट्रांग होना है, गर्ल्स सिर्फ मदरहुड के लिए बनी है, दे हैड टू बिकम गुड मदर, और उनका काम है सिर्फ एक अच्छी मदर बनना। एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को बॉर्न करना। सिर्फ जो जर्मन्स की लेडीज थी उनका सिर्फ क्या काम बताया गया है कि वो सिर्फ बच्चों को बॉर्न करेंगी, और उनका काम सिर्फ एक अच्छी मदर बनना है, और जो बच्चे भी होंगे वो भी प्योर ब्लड आर्यन होने चाहिए, मतलब उनमें जर्मन को खून होना चाहिए, ज्यूस जिप्सी ब्लैक नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आर्यंस होने चाहिए। अब है मदरहुड आइडियल्स। अब मदरहुड के क्या आइडियाज थे? गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, गर्ल्स को प्योरिटी मेंटेन करनी थी रेस बेस्ड, मतलब वो किसी, ये नहीं कि किसी और से उनका अफेयर चल रहा है, किसी और से शादी कर ली, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जर्मन में जो आर्यन है उनसे उन्हें शादी करनी थी। डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम जूस, जूस से उन्हें बहुत ही दूरी बनाकर रखनी थी, वो ऐसा नहीं है कि किसी से भी शादी कर लेंगे, नहीं, जूस से तो उन्हें बहुत ही दूरी बनाकर रखनी थी, सिर्फ जर्मन जो थे उनसे ही उनको शादी करनी थी। लुक आफ्टर द होम्स एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू, और उनको अपने बच्चे को देखना है, अपने घर को देखना है, एक अच्छी मदर बनना है, मतलब अपने घर को देखो, बच्चों को देखो, बच्चों को नाजी वैल्यू के बारे में बताओ, ना कि जर्मन, ओ सॉरी, ना कि ज्यूज के बारे में, सिर्फ और सिर्फ नाजी वैल्यू को ना अच्छी अच्छी बातें सिखाओ कि हिटलर बहुत अच्छा है, नाजी वैल्यू बहुत अच्छी है, इस टाइप से अपने बच्चों को बताना। दे बियर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, उनके ऊपर आर्यन कल्चर और उस रेस का एक मतलब प्रेशर था कि तुम ही को इसको आगे लेकर जाना है, मतलब तुम अपने बच्चों को सिखाओगे तभी तो बच्चे आगे सीखेंगे, तो उसको उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया था, बेयर कर रखा था उन्होंने कल्चर को, कि आगे बढ़ाने का काम इनका ही है, क्योंकि जनरेशन जो आगे बढ़ेगी वो तो फीमेल्स के थ्रू ही बढ़ेगी ना, तो इसलिए उनको ये काम दिया गया था, आप सिर्फ एक अच्छी मदर बनो और आपका कोई काम नहीं है। और मदर भी ये नहीं है कि ज्यूस वगैरह जिप्सी किसी के भी हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आर्यन। ठीक है, हिटलर्स व्यूज ऑन मदर्स, हिटलर के क्या व्यू थे मदर्स को लेकर? हिटलर्स 1933 डिक्लेरेशन, हिटलर 1933 में डिक्लेयर करता है मदर्स होल्ड आउट मोस्ट इंपोर्टेंस, मदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी सोसाइटी का। विद इन नाजी जर्मनी वेरिंग ट्रीटमेंट ऑफ मदर्स वॉज ऑब्जर्व, उन्हें मदर्स को देखा और उनको देखने के बाद उनको कैसा ट्रीट किया जाएगा ये हिटलर ने बताया, मतलब जो जिस तरीके का बिहेव करेगी जर्मन्स के लिए उसी तरीके का उसके साथ बिहेव किया जाएगा। डिफरेंशिएशन ट्रीटमेंट, पनिशमेंट एम टू मदर्स ऑफ रेसिकल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, अगर कोई भी लेडी अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को बॉर्न करती है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब आर्यन को बच्चों को बॉर्न नहीं करती तो वो गलती करी है उसने, फिर उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि वो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन है, उनकी डिजायर जर्मनी में नहीं है। कॉन्ट्रियरली मदर्स ऑफ रेसिकल डिजायरेबल चिल्ड्रन एंजॉय फेवरेबल ट्रीटमेंट, और जो डिजायरेबल चिल्ड्रन को बॉर्न करेगी उसको फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलेगा, मतलब वो जैसा चाहेगी उसको वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर वो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को बॉर्न करेगी तो पनिशमेंट मिलेगी, डिजायरेबल बच्चों को बॉर्न करेगी तो फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलेगा। लाइक दिस इंक्लूडेड, उसको प्रिविलेजेस मिलेंगे हॉस्पिटल्स में, शॉप्स, थिएटर एंड रेलवे कंसेशन, बहुत सारी चीजों में कंसेशन, बहुत सारी चीजों में उनको छूट मिलेगी अगर वो, इफ शी वॉज born desirable children not undesirable children, अगर वो डिजायरेबल चिल्ड्रन को बॉर्न करेगी तो उसको बहुत सारी चीजों में प्रॉफिट होगा, कंसेशन भी मिलेगा, बट अगर डिजायरेबल को बॉर्न करेगी तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और क्या चीजें थी देखिए, एनकरेजिंग चाइल्ड बर्थ ओनर प्रोसेस, इंसेंटिव्स फॉर चाइल्ड बर्थ, इंसेंटिव्स भी मिलते थे चाइल्ड बर्थ पे इंट्रोड्यूस वाया ऑनर प्रोसेस, जैसे दिस रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्टेड इन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल मिलते थे, ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कोरस्पॉन्डिंग टू द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन। देखो जैसे एक या दो बच्चे हैं
एक बच्चा है तो ब्रॉन्ज मिल गया, 2 बच्चे हैं सिल्वर, गोल्ड है तो 3 या 8 बच्चे, मतलब जिसके जितने ज्यादा बच्चे होंगे उसको उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलता हुआ चला जाएगा। आपने 2 बच्चे करे तो ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, 4 कर लिए सिल्वर मिल गया, 8 या 10 कर लिए तो गोल्ड मिल गया। मतलब उनका एक काम था कि जो जर्मन की पॉपुलेशन है ना उसको बढ़ाना। अब जितने ही ज्यादा आप आर्यन बच्चे पैदा करोगे तो उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट या इंसेंटिव कंसेशन मिलता चला जाएगा। तो ये हिटलर ने किया था उन फीमेल्स के लिए जो आर्यन बच्चों को बॉर्न करेंगी, और जो जितने ज्यादा बच्चे करेगी उसको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डेविएशन, deviation from prescribed norms led to public condemnation and severely punished of Aryan women. बट उन आर्यन वुमेन्स को पनिशमेंट मिलेगी जो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करती, जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें नहीं सिखा पाती, उन वुमेन्स को भी, आर्यन वुमेन्स को भी पनिशमेंट मिलेगी। ये नहीं है कि सिर्फ जो अदर बच्चों को बॉर्न करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी सी एजुकेशन नहीं दे पाते तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। दोज विथ कनेक्शन, अगर और जिन फीमेल्स के कलेक्शन ज्यूज से, पोल से, रशियन पैराडिड विद shaven heads, blackened face and placard hanging around their necks announcing I have sullied the honor of the nation, और जो वुमेन किसी दूसरे से रिलेशन बनाएगी, लाइक जैसे किसी का कनेक्शन ज्यूस, पोल्स या रशियन किसी भी दूसरे पर्सन के साथ में है, उसके साथ कैसा बिहेव किया जाता था, उसके हेड को, सर को सेव कर दिया जाता था, मतलब गंजा कर दिया जाता था, बाल्ड हेयर, ब्लैक एंड उसके फेस को ब्लैक कर दिया जाता था, काली पोत दी जाती थी, एंड प्लेसकार्ड, और उसके मतलब गले में एक प्लेसकार्ड टांग दिया जाता था, हैंग कर दिया जाता था, और उसपे लिखा होता था आई हैव सुलिड द ऑनर ऑफ द नेशन, मतलब मैंने गलती करी है जिसकी वजह से मुझे ये पनिशमेंट मिल रही है, और उसको गलियों में घुमाया जाता था कि मैंने देश को मतलब इंसल्ट फील कराया है, देशद्रोह किया है, तो इसलिए मुझे ये पनिशमेंट मिल रही है। उनके गले में टांग के घुमा करते थे। अगर वो अपने रिलेशन किसी अदर कम्युनिटी से बनाती थी तो ये उनकी पनिशमेंट होती थी। कॉन्सिक्वेंसी एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजनमेंट, और उनको जेल में भी डाल दिया जाता था। लॉस ऑफ सिविक ऑनर्स एंड फैमिली एंड हस्बैंड ऑफ दिस क्रिमिनल ऑफेंस, और इसके चलते उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली से भी उनको दूर कर दिया जाता था। कई बार उनको जेल में डाल दिया जाता, कई बार उनको गैस चैम्बर वगैरह ले जाकर सीधा ऊपर भी पहुंचा दिया जाता था अगर कोई जर्मन या आर्यन वुमेन इस तरीके की गलती करती थी तो। ठीक है, आई होप आपको ये जो मदर कल्ट ऑफ मदरहुड था ये क्लियर हो रहा होगा कि किस किस तरीके से चीजें उन विमेन्स ने फेस करी थी जर्मनी में। नेक्स्ट देखिए द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा मतलब जो उसका हिटलर का प्रोपोगेंडा था ना इन सभी चीजों को लेकर, वो किस तरीके से था, क्या इन चीजों को लेकर उसने क्या प्रोपोगेंडा बनाया था। डिस्ट्री ऑफ मिसलीडिंग टर्मिनोलॉजी, नाजी रिजिम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया केयरफुली एंड इफेक्टिवली। नाजी ने क्या करा, मीडिया का बहुत ही केयरफुली यूज करा। देखिए एक चीज बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा बोला जाता है ना। हाँ, जिसकी लाठी मतलब मेरे हाथ में लाठी है तो भैंस भी मेरी ही बातों को सुनेगी। तो वही चीज है, जिसकी गवर्नमेंट होती है, मीडिया हो गए, ये सारे लोग उसी की बात सुनते हैं। अब यहाँ पर किसकी चल रही थी, हिटलर की चल रही थी, तो मीडिया किसकी सुनेगी, सिंपल सी बात है हिटलर की सुनेगी। उसको अपनी दुकान थोड़ी बंद करवानी है, उसको अपना बिजनेस थोड़ी ठप करवाना है जो किसी और की सुनेगी वो। तो मीडिया का बहुत ही केयरफुली यूज करा। देखो जब भी किसी की गवर्नमेंट होती है ना तो मीडिया वाले उस गवर्नमेंट के फेवर में चीजें दिखाते हैं, ना कि उसके अगेंस्ट में। अब यहाँ पर हिटलर का था, तो जब हिटलर की गवर्नमेंट थी यहाँ पर तो लोग जो मीडिया है वो हिटलर की बुराइयां दिखाएगी, अच्छाई दिखाएगी। सिंपल सी बात है, हिटलर की अच्छाइयां दिखाएगी। क्यों? क्योंकि बुराइयां दिखा के उसको अपने शॉप का शटर थोड़ी बंद करवाना है। तो इस अगर उसके नेगेटिव चीजें दिखाएगी तो वो उसको बैन करवा देगा, उसको उनको मरवा देगा। मरवाने में तो वैसे भी वो एक्सपर्ट ही था। तो इसलिए मीडिया बहुत केयरफुली उसने यूज किया, और मीडिया में अपनी जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी ना उनको दिखाया, और लोग वही देख के खुश हो गए, यार ये तो सही कर रहा है। तो ये प्रोपोगेंडा था, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा था किसका, हिटलर का, कि अपने बारे में पॉजिटिव चीजें लोगों को दिखाना, जिससे लोगों का जो ट्रस्ट था वो उसके ऊपर बना रहा, लोग उसकी बात को सुनते रहे। ठीक है, देखिए coined terms that were not just misleading but also chilling.
लोग मिसलीड नहीं हुए उनकी चीजों को देखकर, बल्कि चिल रहे, यार ठीक है ये सही तो कर रहा है, गलत कहाँ है ये। अवॉइडेड टर्म्स लाइक किल और मर्डर इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। हिटलर ने कभी भी अपने जब भी बातें करी या अपने कम्युनिकेशन में कभी भी किल और मर्डर वर्ड का यूज नहीं करा। हिटलर ने कभी भी किल और मर्डर वर्ड का यूज नहीं करा। उसने इतने लोगों को जान से मारा, बट कभी भी किल और मर्डर वर्ड का यूज नहीं करा। कहा उसने? अपनी कम्युनिकेशन में। मास किलिंग डिस्गाइज एज अ स्पेशल ट्रीटमेंट। मास किलिंग भी हुई, एक टाइम में बहुत सारे लोगों को मारा भी गया, और उसमें भी उसने मास किलिंग का यूज देकर उसने क्या यूज करा? स्पेशल ट्रीटमेंट। उसने कुछ अदर वर्ड्स रख रखे थे जिसका मीनिंग ये होता था, ठीक है। मास किलिंग को क्या बोला जाता था? स्पेशल ट्रीटमेंट। फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन मतलब फॉर द ज्यूस। जब ज्यूस को मारना होता था तो क्या बोलता था? फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन कर दो इसका मतलब है इनको जान से मार दो ज्यूस को। एंथोएसिया फॉर द डिसेबल। एंथोएसिया का मतलब था जो डिसेबल पर्सन है उनको मार देना, ठीक है। एंथोएसिया सिलेक्शन। डिसइंफेक्शंस। इवैक्यूएशन रेफर टू डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। जब लोगों को गैस चैम्बर ले जाया जाता था तो उनके लिए था क्या? एवैक्यूएशन। उनको एवैक्यूएशन बोला जाता था। एवैक्यूएशन कर दो मतलब गैस चैम्बर में ले जाओ। गैस चैम्बर पर लेबल डिसइंफेक्शन एरियाज विद फेक शावर हेड्स। और गैस चैम्बर में भी ले जाके ऐसा नहीं था गैस आ रही है लोग मर रहे हैं, वहां पर शावर्स लगा रखे थे। आप वहां पर ऐसे खड़े हो जाते, ऐसा लगता था पानी आएगा, आप नहाने जा रहे हो, बट उसमें से गैस निकलती और इंसान ऊपर पहुंच जाता था। मतलब आप देख के ये नहीं बता सकते थे वो लोगों को मारने की जगह थी। उसने इस तरीके से उसको मॉडिफाई किया हुआ था। शावर्स लगा रखे हैं। शावर्स का मतलब क्या होता है? इंसान नहाने जाएगा, बट वो नहाने के नहीं थे, उसमें से गैसेस निकलती थी। तो मतलब उसने वर्ड्स को चेंज किया था। कभी भी वो डायरेक्ट नहीं बोला इसको मार दो, ये डिसेबल्ड है, ऐसे वर्ड उन्हें सबके लिए एक नए वर्ड्स को कन्वर्ट करके रखा हुआ था। उन न्यू वर्ड्स का यूज करता था किसी को भी मारने के लिए। तो ये उसका प्रोपोगेंडा था कि सामने से मतलब डायरेक्टली उसने कुछ नहीं बोला, इनडायरेक्टली सब बोला, बट डायरेक्टली उसने कुछ भी नहीं बोला। देखिए मीडिया फॉर रिजीम सपोर्ट। अब मीडिया उसको सपोर्ट करेगी, ऑफ कोर्स करेगी, भाई गवर्नमेंट उसकी है तो उसी के बारे में तो बोलेगी। मीडिया हरास फॉर रिजीम्स पॉपुलैरिटी एंड आइडियोलॉजी। मीडिया भी उसकी आइडियोलॉजी, उसकी जो हार्श आइडियोलॉजी थी ना, उसी के फेवर में मीडिया भी थी, उसी को पॉपुलर करने में लगी हुई थी। नाजी कॉन्सेप्ट स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज। नाजी के जो कॉन्सेप्ट थे वो उसको विजुअल इमेज के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, रेडियो स्लोगन्स, पोस्टर, लीफलेट्स, इन सब के थ्रू फैलाने में लगी हुई थी। पोस्टर स्टीरियोटाइप एंड वेलिफाइड ग्रुप्स लेबल्ड एज एनिमीज। पोस्टर्स पे जो स्टीरियोटाइप से यहाँ ज्यूस को बोला गया है। ज्यूस क्या है? स्टीरियोटाइप है। तो जो स्टीरियोटाइप लोग है ना, इनके लेबल लगा दिए गए थे, जगह जगह पर इनका लेबल लगे थे कि ये कौन है? हमारे एनिमीज है, ये स्टीरियोटाइप लोग हमारे एनिमीज है, हमारे दुश्मन है। और हिटलर भी तो यही चाह रहा था। सोशली लिबरल्स वेबसाइट एज अ वीक डीजनरेटेड मैलिकियस फॉरेन एजेंट्स। जो सोशलिस्ट थे, जो लिबरल्स थे, वो बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे बट कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मतलब लोग बोलना तो चाहते थे बट बोल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बोल पा रहे थे? क्योंकि हमने ज्यादा बोला तो हमारी गर्दन उड़ जाएगी, इसलिए कोई भी किसी नहीं बोलता था। हेटेड फॉर ज्यूस प्रोमोटेड थ्रू प्रोलॉन्ग फिल्म्स द इटर्नल ज्यूस। जो ज्यूस से नफरत करते थे उनके दिल में और ज्यादा नफरत फैलाने के लिए एक मूवी थी द इटर्नल ज्यूस। इस मूवी को देखने के बाद ज्यूस के लिए लोगों में और ज्यादा नफरत फैल जाती थी। तो ज्यूस के दिल में नफरत फैलाने का काम या प्रमोट करने का काम ये मूवी करती थी, द इटर्नल ज्यू। तो ये इस मूवी का काम ये था लोगों के दिल में ज्यूस के लिए नफरत फैलाना। तो ये सारा प्रोपेगेंडा था किसका? हिटलर का। इन सब काम को वो अंजाम देना चाहता था। स्टीरियोटाइपिंग एंड डिह्यूमनाइजेशन। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे, पोर्ट्रेट विद फ्लोइंग बियर्ड्स, कफ्तान्स एंड स्टीरियोटाइप्स। वो पोर्ट्रेट मतलब वो कैसे बन के रहते थे? वो
एक लंबा सा फ्लोइंग बड़ी बड़ी बियर्ड्स होती थी उनकी, कफ्तान्स पहन के रखते थे। कफ्तान्स कैसे बताऊं, एक कुर्ते टाइप की ड्रेस होती है, बहुत नीचे तक होगी, बहुत ही लूज थी, ऐसे 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 ही हिलती रहती है, बहुत लूज होती है, उसको कफ्तान बोलते हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी उनकी बियर्ड होती थी। तो इस टाइप की ड्रेस वो पहनकर रखते थे, जिससे मतलब अलग ही देख के पता चल रहा है यार ये कौन है, ये ज्यूस है। मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी ना, तो ज्यूस के माइंड में भी खुद को ही समझ में आ गया था कि हम ज्यूस है, हम स्टीरियोटाइप है, हम इनसे अलग है। मतलब जैसा नाजी उनको दिखाने की कोशिश कर रहा था, मीन्स हिटलर जैसा उनको शेप या दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो खुद को भी वैसा मानने लगे थे। इवन वो अपने सपनों में भी ना वैसे ही अपने बारे में सोचते थे कि हम ज्यूस है, हम ऐसे हैं, हम वैसी है। ओके, तो उनको अलग से ही आइडेंटिफाई किया गया था कि ये ज्यूस है। बड़े बड़े कोट से पहन रखे हैं, कुर्ता टाइप उन्होंने, और बड़ी बड़ी बियर्ड है उनकी। रियलिटी में जो जर्मन ज्यूस वर वेल एसिमिलेटेड एंड नॉट डिस्टिंक्ट इन अपीयरेंस। रियलिटी में जो जर्मन थे वो ज्यूस को मतलब बिल्कुल एंट्री ही नहीं देना चाहते थे। ज्यूस लेबल्ड एज वर्मिन, रेट्स, पेस्ट। ज्यूस को ऐसे माना गया था, जैसे चूहे होते हैं ना, जहाँ खाते हैं वही पू कर देते हैं, वहीं रहते हैं, तो ऐसा ज्यूस को बोला गया था। पहले तो उनको एरिया ऐसा दिया गया था रहने के लिए, बिल्कुल ही जो अनहाइजीन एरिया है, बिल्कुल ही टिपिकली डर्टी अनक्लीन एरिया है, ऐसे एरिया में रहते थे। तो उनको रेड से कंपैरिजन किया गया, रेड पेट से कंपैरिजन किया गया था कि ये वो लोग हैं जहाँ खाते हैं वही सब कुछ करते हैं और वही रहते हैं। इस टाइप का ज्यूस है, ठीक है। लाइकेन टू रोडेंट्स इन प्रोपोगेंडा। नाजिज्म मैनिपुलेटेड इमोशन, नाजिज्म ने उन सबके इमोशंस को मैनिपुलेट कर दिया गया था। फ्यूल्ड हेटेड अगेंस्ट दोज डीम्ड अनडिजायरेबल, और वे मतलब तेल छिड़कने वाला काम करते थे जो अनडिजायरेबल है उनके लिए। Why did audience react? Nazi propaganda target diverse section of the population, sought support by claiming Nazis could solve all problems, aim to unify public sentiments under Nazi rule. नाजी का जो प्रोपोगेंडा ये बोलता था, नाजी प्रोपोगेंडा ने ये टारगेट किया था कि जो पॉपुलेशन है उनको डाइवर्स कर दो, डिवाइड कर दो, ज्यूस अलग, जर्मन अलग। वो चाहते ही नहीं थे कि जो ज्यूस है वो जर्मनी में रहे, बट वो भी कहाँ जाए, जब है वहीं के तो वहीं तो रहेंगे ना। शॉर्ट सपोर्ट बाय क्लेमिंग नाजिस कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। और लोगों को भी पता क्या लगने लगा था, जो ऑडियंस थी उनको भी लगने लगा था नाजी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, हम रिलैक्स होकर सोते हैं, नाजी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। और लोग भी ये टारगेट करने लगे कि बुरा कौन है, ज्यूस बुरे, इनको तो यहाँ से बाहर निकालो। देखो स्टार्टिंग से वही चीजें उनके दिमाग में डाली गई है। जब बचपन से किसी को एक ही चीज के लिए पिन किया जाएगा तो वो तो वही बात बोलेगा ना। तो ऑडियंस भी यही बोल रही थी कि वो भी टारगेट कर रही थी, उसका जो मेन प्रोपोगेंडा था नाजी का वो पूरा हो चुका था। लोग भी अब ज्यूस के अगेंस्ट हो चुके थे, वो भी ज्यूस को अब पसंद नहीं करते थे, ज्यूस से नफरत करने लगे थे लोग भी। और वो भी चाहते थे कि इनकी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया जाए, सारी प्रॉब्लम की जड़ ये ज्यूस ही है, इनको हटा दो यहाँ से। नाजी जो लोग थे उनको लगता था नाजी सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल देगी, और उनका एम ये था कि हम सब एक होने चाहिए, हमारे सेंटीमेंट एक है, हमें नाजी रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो नाजी है। हमारी हर चीज से हमें जो छुटकारा दिलाएगा वो कौन, नाजीज्म, या फिर नाजी आइडियोलॉजी, नाजी के रूल। लोग उसके फेवर में चले गए थे। तो चलिए आज हमने इतनी चीजें पढ़ी। देखो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, यूथ ऑफ नाजी इन जर्मनी। जर्मनी में हम नाजी के यूथ को देखा कि किस तरीके से हिटलर ने सब बच्चों को, चिल्ड्रंस को अपने कंट्रोल में किया, उनको वॉर तक ले गया वो, और ले जाने के बाद उनको रेडी किया प्रॉपर वो किस तरीके से वॉर लड़ सकते, लोगों को उनके अगेंस्ट कर दिया, ज्यूस के अगेंस्ट कर दिया। मदर ऑफ कल्ट पढ़ा हमने, उसका प्रोपोगेंडा, जो प्रॉपर प्रोपोगेंडा था लोगों को ज्यूस के अगेंस्ट खड़ा करने का, वो भी वो सक्सेसफुली अपना कंप्लीट कर पाया। अब हम देखेंगे क्या ऑर्डिनरी सिटीजन इतनी पागल थी कि उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या, मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ है ऑर्डिनरी सिटीजन, वो गलत हो रहा है सही हो रहा है उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या, सब कुछ पता चल रहा था। इस वाले टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।